चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कठिन प्रश्न होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार के प्रश्नों के जो पैटर्न है ना, उनको समझ लेना है। यदि आपने पैटर्न को समझ लिया ना, तो इस प्रकार के कोई भी गणित को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने जो संख्या लिया है, इसमें 9 जो है 5 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है, और यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो भी 3 बार है। मतलब यहां पर और यहां पर जो संख्या है वो क्या है, एक ही है, समान है। और यहां पर संख्या यदि अलग है, लेकिन यहां पर जो संख्या है वो 3 अंकों का है। जैसे यहां पर 3 अंकों का है और यहां पर 3 अंकों का है। अब ये दोनों संख्या सेम है, 999 है तो 999 है। अगर 99 होगा तो 99 होगा। अगर 4 बार अगर यहां पर 9 है तो यहां पर भी 4 बार 9 होना चाहिए। और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये अधिक बार हो सकता है, लेकिन ऊपर में संख्या उतने ही होने चाहिए, उतने अंकों की होनी चाहिए जितना अंकों का ये है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न को तो मैं बताऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको कुछ और पैटर्न बताता हूं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, तो चलिए मैं आपको सरल से उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। मान ले जाए हमारे पास कोई संख्या कुछ इस प्रकार का है, 999 है। यहां पर संख्या जो है ये भी 3 अंकों की संख्या है। यहां पर मान लीजिए 3 अंकों की संख्या और यहां पर भी 3 अंकों की संख्या है। तो देखिए ये संख्या बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां पर बिल्कुल संख्या सेम है, यहां पर बिल्कुल संख्या सेम है, यहां पर बिल्कुल संख्या सेम है। तो मैं जो पैटर्न में बता रहा हूं, यहां पर संख्या अधिक है, तब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या और बढ़ा देते हैं। अब ऐसा करके मैं बिल्कुल इस प्रश्न को आपके सामने हल करके बता रहा हूं। फिर इसी पैटर्न पर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे प्रश्नों को आप इस पैटर्न से हल कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, यहां पर देखिए ये 3 बार है ना, तो ये जो संख्या दिख रहा है उसका जो तीसरा संख्या होगा, देखिए ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो इसका जो तीसरा संख्या होगा उसमें आपको 1 माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा संख्या है उसमें 1 माइनस करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, 9 और ये वाला में 1 माइनस करेंगे, मतलब 8 हो जाएगा, और ये 9 ही होगा। और ये लास्ट संख्या है, ऊपर का जो 3 अंकों की संख्या है उसके लास्ट में आपको 1 जोड़ना है, मतलब टोटल संख्या में 1 जोड़ना है कहा जाए तो ये 123 था, अब हो जाएगा 124, और उसको आपको यहां पर लिख देना है। ये देखिए, और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये आपका आंसर है। और ये आंसर कैसे आया, क्योंकि भाई गणित तो सब लोग बनाते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं बताते। मैं आपको इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ भी आएगा और ऊपर वाले प्रश्न को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसके लिए मैं इससे भी छोटा उदाहरण लेने वाला हूं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकें। उदाहरण के लिए मान लिया जाए हमें यहां पर कोई संख्या दिया गया है 999, 3 अंकों की संख्या है। यहां पर मान लिया जाए कोई संख्या 26 है। अब यहां पर हमने ले लिया है 99। तो भाई इस प्रश्न को मैं आपके सामने पूरा तोड़ मड़ोड़ के हल कर रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देख लेना है, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। और याद रखिए यहां पर जो संख्या लिखा है और यहां पर संख्या लिखा है, तो दोनों में क्या अंतर है, बाद में है ना, ये बट्टे के बाद में दिख रहा है, इसका मतलब हम गुना समझेंगे, लेकिन इसका मतलब सामने में आप गुना नहीं समझ सकते। आपको क्या करना है, जो भिन्न होता है उसको आपको समझना होगा कि भिन्न का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 सही 3/5 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 सही 3/5 का मतलब होता है कि 2 + 3/5। ठीक है, क्योंकि इसको यदि आप हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब ये क्या है, 13/5 लिखा है, इसका मतलब 13/5 है। इसको आप हल करेंगे तो 13/5 आना चाहिए, तो बटे में कुछ नहीं, मतलब 5 दूनी 10 और 3 13, यहां पर क्या हो गया, 13 आ गया, बटे में 5। मतलब आप देख सकते हैं यहां पर अगर 2 सही 3/5 लिखा है तो बीच में आपको प्लस का चिन्ह मानना है, गुना का नहीं मानना है। लेकिन बाद में जो चिन्ह दिख रहा है ना यहाँ पर, उसको आपको गुना है ना, गुना ही मानना है। अब देखिए इसको मैं अगर हल करना चाहूं इस पैटर्न के आधार पर, तो इसको अगर मैं तोड़ के हल करूं, मैं तोड़कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके। कैसे, देखिए यहां पर मैंने लिखा 99, 999 है। यदि यहां पर मैं प्लस मानता हूं तो यहां पर हो जाएगा 26/99। अब इसको हम रख देते हैं कोष्ठक में, और ये जो 99 है ना बाहर में है, मतलब इनका दोनों संख्या के साथ गुना हुआ है, अर्थात इसका इनके साथ भी गुना करेंगे और इनका इनके साथ भी गुना करेंगे। अब गुना करना है तो देखिए इनको मैं इनके साथ गुना कर रहा हूं, मतलब 999 के साथ जब मैं गुना करूंगा, ये मैंने लिख दिया आपके सामने 999। ठीक है, ये 999 हो गया, पेन ठीक से चल नहीं रहा है।
और 999 को गुना करना है मुझे किनके साथ, 99 के साथ। और मैंने बताया है कि 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1, अर्थात इसको मैं 100 माइनस 1 से गुना करूं, 999 को 100 माइनस 1 से मैं गुना करूं। चलो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 100 माइनस 1। तो 100 से पहले इसको गुना करूंगा तो इसमें 2 जीरो लगा दूंगा, और 1 से इनको फिर से गुना करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 999। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब आपको पता है कि ये 100 का गुना और 100 माइनस 1 का गुना इनके साथ भी होगा, तो हम ये भी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये तो 99 है। तो याद रखिए मैं दोनों चीज आपको एक साथ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका इसका जो शार्ट ट्रिक है उनको समझा सकूं। क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं का गुना इनके साथ किए हैं तो हमने 100 माइनस 1 करके गुना कर दिया, और इन्हीं का गुना इनके साथ करेंगे तो नीचे में 99 है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 26/99 ही लिखेंगे और गुणित यहां पर 99 करेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा हो, ये 99 और 99 कट गया, मतलब लास्ट में आपके पास यहां पर क्या बचा, केवल 26, अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्लस 26। अब इसको यदि हम हल करें तो इनका योग इनके साथ हो रहा है, मतलब यहां पर देखिए मैं यहां पर लिखूंगा 999 और 00, और ये 26 इनके साथ जुड़ रहा है, तो 26 को अगर इनके साथ मैं जोड़ता हूं तो डायरेक्ट मैं इस प्रकार जोड़ दूंगा क्योंकि लास्ट में 2 जीरो था। अब इनको इनके साथ माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए हम माइनस कर रहे हैं, देखिए आपको पूरा समझ आने वाला है, एक एक चीज समझ आने वाला है। इसको यदि हम घटाते हैं तो यहां पर एक उधार जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 में आपको 9 घटाना है, ध्यान दीजिएगा 16 में आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7। ठीक है, यहां पर एक उधार चला गया है तो यहां पर एक बचा है, एक बचा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, आपको क्या करना है, एक उधार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक एक चीज आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर 999 ना, यहां पर एक उधार दिया है तो यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा है 8, अर्थात क्या हो जाएगा 18, तो यहां पर फिर से क्या आएगा, 9 ही आएगा। उसके बाद देखिए ये जो संख्या है ये 9 है, एक उधार दिया था तो 8 बचा है, यहां पर आएगा 8 और यहां पर 9। अब दोस्तों ये उत्तर है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि इसी को आप 60 ट्रिक से अपनाते हैं, देखिए मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं, इतने भाग को मैंने आपको समझा दिया, चाहे तो आप बैक जाकर के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए इसको आप समझ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने क्या बताया है, ये जितने अंकों का है, ये जितने अंकों का है, 2 अंकों का है ना, दोनों बराबर अंक होने चाहिए, उतना ही अंक यहां पर भी है, लेकिन ये 3 अंकों का हो सकता है, ये 4 अंकों का हो सकता है, ये 5 अंकों का हो सकता है, ये कितने भी अंकों का हो सकता है। मान लिया ये 3 अंकों का है तो ये कितने अंकों का है, 2 अंकों का है, तो इसका जो दूसरा अंक है उसमें आपको 1 माइनस करना है। देखिए दूसरा अंक में 1 माइनस करेंगे तो यहां पर 9, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 होगा, यहां पर 9 ही होगा, और इसमें 1 जोड़ना है तो 26 है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इसको यहां पर आपको लिख देना है। ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस उत्तर को आप यहां पर मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। अगर यहां पर 4 बार 9 है, देखिए 4 बार 9 मैंने लिया, और यहां पर मान ले जाए 3, 6, 5 ऐसा कोई भी संख्या है, या और कुछ भी संख्या हो सकता है, ये 2 अंकों की संख्या भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मान ले जाए यहां पर मैंने 2 अंकों की संख्या ले लिया 55, ठीक है, और यहां पर 9 जो है 99 है, मतलब 2 बार है, 9 जो है 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, ये जब 2 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो भाई इसका तो दूसरा अंक होगा ना, अगर ये 3 बार होता ना और 3 अंकों की संख्या होता तो हम इसको क्या करते हैं, इसका तीसरा संख्या, चूंकि ये 2 अंकों की संख्या है तो इसका दूसरा संख्या में 1 माइनस करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, 98 और 99 तो होगा ही होगा, इसको पूरा लिखेंगे, दूसरा संख्या में कर दिए और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 56, और ये आपका उत्तर हो गया। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही सरल सा वीडियो है, बहुत आसानी सा वीडियो है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको अगर मुझे बनाना है तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसका जो तीसरा अंक है उसमें 1 माइनस करेंगे। तीसरा अंक क्या है, ये देखिए तीसरा अंक में 1 माइनस करेंगे, यहां पर 1, उसके बाद 2 9 और है तो यहां पर लिखेंगे, और यहां पर जो संख्या उसमें 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करेंगे मतलब 9, 3 और यहां पर 6 है तो 7। और दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चाहे तो आप इसको, मैंने जो पूरा विस्तारित रूप से हल करके बताया था उस मेथड से हल करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। इसको अगर मैं विस्तारित रूप से हल करूं तो क्या करूंगा, यहां पर 1 2 3 4 5 बार 9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1000 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 999। अब इसको मैंने बताया था, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 936 है, यहां पर 999 है, इसको इस प्रकार लिखेंगे और 999 से गुना करेंगे, अर्थात 999 मतलब 1000 माइनस 1। 999 यहां पर भी है और यहां पर भी 999 है,
तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए मैं आपको और भी समझा देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ आ सके। यहाँ पर हमने लिख दिया ये वाला भाग, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 बार है, समझ आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पर 936 है बटे 999 है गुणित 999 है। यहाँ पर 999 999 एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया, केवल कितना बचा है 936। यहाँ पर तो केवल 936 बचा है। अब इसको आपको इनसे गुना करना है। अब डायरेक्ट या तो आप इनसे गुना करिए या फिर इसको तोड़कर हल कर लीजिए। गुना करने का तरीका तो आप जानते हैं, अगर यहाँ पर संख्या आपको दिखाई दे रहा है बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। जब 9 हो तो 9 संख्या का गुना कैसे करते हैं वो भी अपना सकते हैं। और यदि इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, यहाँ पर 9 कितने बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 5 बार लिखिए। इसको आप क्या करिएगा 1000 लिखिए माइनस 1 लिखिए, फिर प्लस 936 को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको हल करेंगे तो 9 9 9 9 यहाँ पर 5 बार और कितना जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, फिर माइनस यहाँ पर 9 कितने बार आएगा, ये 5 बार आएगा और प्लस 936 को लिखेंगे, 936 आएगा जी, यहाँ पर 936 लिखेंगे। ये देखिए गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ पर आएगा 936। अब इस 36 को जो 936 उसको इनके साथ जोड़ेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको आपको शॉर्टकट तरीके से तो आपको बता ही चुका हूँ। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 बार हमने 9 लिखा और ये 936 अलग से लिखा, और इसी में आपको घटाना है किसको, 3 बार 9 लिखे हैं तो 3 बार 9 को घटाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉरी 3 बार 9 को नहीं, यहाँ पर इसको घटाना है, इसको घटाना है ना, क्योंकि फार्मूला से हम हल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार है तो यहाँ पर करेंगे 5 बार, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा जो शॉर्टकट मेथड है उनसे आता है वही वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, एक बढ़ाना होता है हमको पता है, यहाँ पर 7 आएगा निश्चित रूप से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 ही आएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 18 है तो यहाँ पर 9 ही आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 है तो 9 यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये 3 अंकों की संख्या के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 18 ही होगा लेकिन ये 3 अंकों की संख्या के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और 9 आएगा। अब इस मेथड से और हमने जो शॉर्टकट मेथड बताया था उस मेथड से, दोनों ही मेथड से उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर तो करेंगे ही, मुझे पता है। और चैनल में नए हैं ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।